हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉयरा। हमने अब तक सेक्शन नंबर 62 तक पढ़ा, जिसमें हमने समन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि समन्स एक्चुअली होता क्या है, और फिर हम 61 और 62 पढ़े थे। आज हम चलते हैं सेक्शन नंबर 63 में। सेक्शन नंबर 63, सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज। इसका मतलब कि जिस पर्सन के अगेंस्ट में कोर्ट ने समन इशू किया है, अगर वो पर्सन कॉर्पोरेट बॉडी या सोसाइटी में कोई एक्टिव सर्विस करता हो, तो फिर उस कॉर्पोरेट बॉडी या सोसाइटी का जो प्रिंसिपल ऑफिसर होगा, ठीक है, या तो फिर सेक्रेटरी होगा या लोकल मैनेजर होगा, वो जो सम्मन होगा उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होगी वो उसको डिलीवर्ड किया जाएगा, या तो फिर लोकल मैनेजर को, या प्रिंसिपल ऑफिसर को, या तो फिर सेक्रेटरी को। ठीक है, और वो पर्सन जिसको दिया गया है, वो सम्मन जिसके लिए दिया गया है, उस पर्सन को दे देगा। उस पर्सन को वो डुप्लीकेट कॉपी देगा और उस पर्सन का साइन लगवा लेगा, ठीक है, आने के लिए। ठीक है, अब वो सर्विंग ऑफिसर ने उस पर्सन जिसको सम्मन किया गया है, जो नोटिस उसके अगेंस्ट सम्मन किया गया, उसको वो नोटिस दे दिया। ठीक है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी दे दिया, उसका सिग्नेचर भी ले लिया। अब क्या करेगा वो जो सर्विंग ऑफिसर होगा, वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगा कोर्ट में कि मैंने उस पर्सन को, जिस पर्सन के अगेंस्ट में समन इशू हुआ था, उस पर्सन को मैंने कॉपी दे दिया और उसका सिग्नेचर भी ले लिया। तो ये रिपोर्ट एक सेंड करेगा कोर्ट में सर्विंग ऑफिसर। ये ड्यूटी होगी उस सर्विंग ऑफिसर की, जिस सर्विंग ऑफिसर ने वो सम्मन उस पर्सन को दिया है जिस पर्सन के अगेंस्ट में सम्मन इशू हुआ है। ठीक है, तो दैट इज सेक्शन नंबर 63। ठीक है, जो कि ये बताता है कि जो कॉर्पोरेट बॉडी या सोसाइटी में कोई एक्टिव सर्विस करता हो जो पर्सन, उसके अगेंस्ट अगर समन इशू हुआ है तो फिर कौन उसको लाकर देगा, ये बताया है। ठीक है, तो ये था सेक्शन नंबर 63। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 64 में। 64 ये बताता है कि सपोज कि जिस पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट ने समन इशू किया है, ठीक है, जिसको सर्व करना है जिस पर्सन को, अगर वो पर्सन बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, तो फिर क्या, इसका मतलब कि अगर पुलिस ऑफिसर भी या कोर्ट के कोई ऑफिसर भी, किसी ने भी बहुत ज़्यादा ढूंढा उस पर्सन को, पर वो पर्सन नहीं मिला, ठीक है, उसके दुकान में गया, उस जहाँ पे वो जॉब करता है वहाँ गया, उसके घर में गया, पर वो नहीं मिला, ठीक है, तब फिर वो जो सम्मन है वो किसको सर्व किया जाएगा? तब जो उस पर्सन का जो फैमिली मेंबर है, ठीक है, द मोस्ट एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, ठीक है, जो उसके साथ रहता है और उसके फैमिली में जो सबसे बड़ा मेल मेंबर हो, उसको फिर सम्मन दिया जाएगा, सर्व किया जाएगा। ठीक है, अगर उस पर्सन को सर्व नहीं कर पाया, कोई भी वो पर्सन को सर्व नहीं कर पाया, तो फिर उस पर्सन के जो साथ रहता है उसमें जो सबसे बड़ा मेल मेंबर है, नॉट फीमेल मेंबर, मेल मेंबर है, उसको फिर सम्मन दिया जाएगा। ठीक है, और फिर वो जो भी बताएगा, उसको जो भी नोटिस दे देगा कि आपको जाना है इतने इतने डेट में, इतने टाइम पर, तब फिर वो जाएगा। पर लेकिन अगर वो नहीं मिला तो फिर जो एडल्ट मेल मेंबर है उस फैमिली का, उसको फिर दे दिया जाएगा, उस पर्सन को सम्मन दे दिया जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़, जो घर का जो सर्वेंट है, सर्वेंट को सम्मन नहीं दिया जाएगा। सपोज कि ऐसा है कि सर्वेंट सबसे बड़ा मेल मेंबर है उस फैमिली का, तो फिर पहली बात तो जो सर्वेंट है इज नॉट द मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो सर्वेंट को सम्मन नहीं सर्व किया जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ एडल्ट मेल मेंबर ऑफ दैट फैमिली ही सर्व किया, उसकी फैमिली को ही सर्व किया जाएगा, और जो उसके साथ रहता है उसी को सर्व किया जाएगा। ठीक है, उसके जो साथ रहता है। तो ये है सेक्शन नंबर 64, जिसमें कि ये बताया कि अगर जिस पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट ने सम्मन इशू किया है, अगर उस पर्सन को बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं दे पाए, तो फिर उसकी जगह वो सम्मन किसको दिया जाएगा?
उस घर में जो सबसे बड़ा मेल मेंबर है उसको दिया जाएगा वो सम्मन। तो दैट इज सेक्शन नंबर 64। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 65। अब 65 क्या बोलता है? प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैनॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। इसका मतलब जब हमने सेक्शन नंबर 64 पढ़ा था, 64 में क्या पढ़ा था कि अगर सपोज वो पर्सन घर पर नहीं है या कहीं पर और नहीं है जहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर ने या कोर्ट के ऑफिसर ने किसी ने ढूंढा, नहीं मिला, तो फिर मेल मेंबर ऑफ दैट फैमिली को दे दिया जाएगा वो सम्मन, है ना। पर सपोज अगर मेल मेंबर भी नहीं होगा तो तब फिर क्या? इस सेक्शन में यही बताया है, सेक्शन नंबर 65 में। अगर सपोज मेल मेंबर भी नहीं होगा घर पर तो फिर जो पुलिस ऑफिसर होंगे, जो सम्मन इशू जिसके लिए करा रहे हैं, उसके घर में कोई कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, मतलब कि कोई ऐसी जगह उस सम्मन को रखेंगे, मतलब जैसे दरवाजे पर, ठीक है, अटैच करके रख देंगे, फिक्स करके रख देंगे, जहाँ पे नज़र पड़ जाए। ठीक है, जब वो बाहर से आए, घर पर आए, तो जहाँ पे रखेंगे जहाँ से उसकी नज़र पड़ जाए उस सम्मन पर। ठीक है, और उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद उधर से जब पता चल जाएगा कि उसने वो सम्मन देख लिया, उस पर्सन ने वो सम्मन देख लिया, तब फिर उसके बाद ये होगा कि ये माना जाएगा कि सम्मन सर्व्ड हो गया, ड्यूली सर्व्ड हो गया। ठीक है, ये है सेक्शन नंबर 65 कि अगर मेल मेंबर भी घर पर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 65 जो पुलिस ऑफिसर होंगे वो सम्मन को दरवाजे पर फिक्स करके रख देंगे, उस सम्मन को, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी उसकी रख देंगे, और फिर उधर रुकेंगे थोड़ा देर, जब तक वो पर्सन नहीं आ जाएगा, घर पर देख नहीं लेगा, उस सम्मन को देख नहीं लेगा, इंक्वायरी करके ही जाएंगे, और फिर फाइनली वो डिक्लेयर करेंगे कि हाँ सम्मन सर्व्ड हो गया, जिस पर्सन को होना था उस पर्सन को सम्मन सर्व्ड हो गया। तो दैट इज सेक्शन नंबर 65। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर आपको मुझे कोई भी सजेशन देना है, कोई भी एडवाइस देना है कि किस तरीके से मैं और पढ़ा सकती हूँ, मैं और बता सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कि मैं और किस तरीके से आप लोगों को बता सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तो अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।